हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। और वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से दैट you guys keep on loving these videos and keep on sharing, keep on liking and keep on commenting and subscribe to the channel. I request to all the people that जितना भी आप ज़्यादा प्यार करेंगे इन वीडियोस को, जितना प्यार देंगे उतना ही अच्छा कंटेंट और उतना ही बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेते आएंगे। और इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं, सब जरूरतमंदों तक ये चीज़ों को पहुंचाएं। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू द क्लास टुडे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे आज कुछ फ्रेजल वर्ब्स को और उनके एक प्रॉपर यूज को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है और उनको समझते कैसे, इसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देखेंगे, जिनको पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। चलिए तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम मुख्यतः पढ़ेंगे इंसिस्ट ऑन को, माय डियर फ्रेंड। किसको? इंसिस्ट ऑन। ठीक है, इंसिस्ट ऑन को पढ़ेंगे। इंसिस्ट ऑन को देखेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छा टॉपिक है। तो विल टॉक अबाउट दिस, राइट। तो हम पढ़ेंगे इंसिस्ट ऑन, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको सबको विजिबल होगा। तो इंसिस्ट ऑन हमारा आज का टॉपिक है। चलिए तो इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि फ्रेज़ल वर्ब का क्या रोल रहता है। मैंने आपको बोला फ्रेज़ल वर्ब, एक्चुअल में ये भी एक फ्रेज़ल वर्ब ही है। दिस इज़ आल्सो अ फ्रेज़ल वर्ब। फ्रेज़ल वर्ब्स होता क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। आई थिंक कि नया मार्कर है तो थोड़ा-सा बोर्ड आपके लिए विज़िबल होगा, होना चाहिए। लेट मी चेक दिस इफ इट इज़ विज़िबल। हाँ, थोड़ा-सा नया मार्कर है बट कोई नहीं, इट्स फाइन। तो इंसिस्ट ऑन को पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब को देख लेते हैं होता क्या है। इसकी ये भी एक फ्रेजल वर्ब ही है। दिस इज आल्सो अ फ्रेजल वर्ब, ये भी फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है कि इसमें आपको एक वर्ब मिलती है, प्लस में आपको उसको उसमें साथ में एक प्रपोजिशन देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि वर्ब के साथ में आपको प्रपोजिशन भी देखने को मिलती है। वर्ब का अपना मीनिंग होता है, प्रपोजिशन का अपना मीनिंग होता है, और दोनों मिलकर के एक न्यू मीनिंग बनाते हैं। न्यू मीनिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इस न्यू मीनिंग को ही बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब जैसे ही हम इस इंसिस्ट ऑन को पढ़ना शुरू करेंगे तो इंसिस्ट ऑन का जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से सुनना, सारी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि सारी बातें ग्रामर से रिलेटेड भी हैं, ऑफ कोर्स लैंग्वेज से तो हैं, बट ग्रामर की कुछ चीजें यहाँ पर रिलेट करके आपको बताऊंगा, कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद में विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इंसिस्ट ऑन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इंसिस्ट ऑन। तो एक्चुअल में क्या है, जब हम इंसिस्ट ऑन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंसिस्ट ऑन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसके साथ में जो वर्ब आती है उसके साथ में हम आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? आईएनजी यूज करते हैं। अभी एक बार आईएनजी वाले फंडे को समझेंगे कि ये आईएनजी वाला क्या सीन है। तो स्ट्रक्चर की बात मैंने बताई, जब हम इंसिस्ट ऑन वाला स्ट्रक्चर, यानी कि एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। वर्ब को जो आएगी हमारी उसके साथ में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस आईएनजी का क्या मतलब है, इस चीज को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, आई होप के ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आया। मैंने आज का टॉपिक जो पढ़ाना है वो इंसिस्ट ऑन पढ़ाना है। इंसिस्ट ऑन क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? एक मेन वर्ब होती है, यानी कि जैसे ये इंसिस्ट मेन वर्ब है, उसके साथ में आपको एक प्रपोजिशन लिखी हुई मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, आपको लिखी हुई मिलेगी एक प्रपोजिशन। दोनों मिलकर के एक नया मीनिंग बनाते हैं, उसी को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने इसके लिए बहुत आपको शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं, बट इसके अलावा मैं फिर भी बताता हूँ। जैसे एक वर्ड होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है जब कोई व्हीकल, कोई मशीन काम करना बंद कर दे तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं।
जब कोई व्हीकल या कोई मशीन काम करना बंद कर देती है। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। ये इसका मीनिंग यानी कि ये वर्ब है और भाई ये हमारी प्रेपोजिशन है। इसका मीनिंग कुछ और है और इसका मीनिंग कुछ और दोनों मिलकर के नया वर्ड बना दिया, नया मीनिंग बना दिया। और वो बन गया हमारा क्या? कि जब कोई व्हीकल या मशीन काम करना बंद कर देती है तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ऐसे ही होता है एक, जैसे ब्रिंग अप। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेके आना। और अप का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग देखें तो अप का मतलब होता है ऊपर, लेकिन नया मीनिंग जो दोनों मिलके बनाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी बच्चे का पालन पोषण करना, किसी बच्चे को रेज करना, उसका पालन पोषण करना ब्रिंग अप होता है। ठीक है, ये जैसे एक फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। ठीक है, और देखो जैसे कि होता है आस्क फॉर। क्या होता है? आस्क फॉर। आस्क फॉर, आस्क का मतलब होता है पूछना, फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन दोनों को मिलके बनाया तो बन गया आस्क फॉर, यानी कि डिमांड, किसी चीज की डिमांड करना। तो ये एक नया मीनिंग हो गया। तो ऐसे जो वर्ड्स बनते हैं, ऐसे जो हमारे फ्रेजल वर्ब, तो इनको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो जो फ्रेजल वर्ब होते हैं उनके एक्चुअल जो मीनिंग है, यानी कि जैसे वर्ब का मीनिंग अलग है, प्रपोजिशन का मीनिंग अलग है, दोनों को मिलाया तो फ्रेजल वर्ब बनी और उस फ्रेजल वर्ब का नया मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, तो उन्हीं बहुत सारे फ्रेजल वर्ब में से, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, उन्हीं फ्रेजल वर्ब में से आज एक इंसिस्ट ऑन को मैं पढ़ रहा हूं और उसका यूज सिखा रहा हूं कि कैसे उसको यूज करते हैं इन आर लैंग्वेज। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया फिर जो इंसिस्ट ऑन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो बनता है, उसके अंदर हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। तो एक बार इस वाले फंडे को और समझते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो जो वर्ब के साथ में जब भी हम आईएनजी लगाते हैं तो ये अलग अलग रोल प्ले करता है, अलग अलग जगह पे यूज होता है। जैसे एक हमने यूज देखा था जब हम बात करते हैं किसी काम के कंटिन्यू एक्शन की, इन द वेरी स्टार्टिंग, यानी कि व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन बिफोर यू, तो वहां पर उस एक्शन के साथ में आईएनजी लगाते हैं। ये है यूज नंबर 1। मतलब क्या? व्हेन, यानी कि जब कोई काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जैसे कि आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, अब आपकी आंखों के सामने तो पढ़ा रहा हूं मैं, आई एम टीचिंग, तो मैंने उस वर्ब के साथ में आईएनजी लगाया, यानी कि टीच के साथ में आईएनजी लगाया। टीच क्या है? वर्ब है, यानी कि काम है, यानी कि एक्शन है। ठीक है, तो उस वर्ब के साथ में यानी कि उस एक्शन के साथ में हमने आईएनजी लगाया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया जी। तो वो क्या बन गया? वो एक तरीके से देखा जाए तो ग्रामर के हिसाब से वो टेंस है हमारा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी मान लो, लेकिन जब भी ये काम आपके आंखों के सामने हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, तो वहां पर हम ये आईएनजी लगाते हैं। तो ये एक फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड यूज क्या होता है? जब वर्ब के साथ में फिर दोबारा से कभी आपको आईएनजी लगा हुआ मिले तो उसका जो यूज होगा वो कभी कभार उसका यूज एज अ नाउन भी हो जाता है। यानी कि वर्ब के साथ में जब आईएनजी लग जाए तो बहुत बार उसका यूज एज अ नाउन होता है। और जब उस वर्ब का उसका यूज एज अ नाउन होता है तो उसका ग्रामर में नाम हम रखे जाते हैं जेरेंड। जेरेंड, GERUND, जेरेंड बोलते हैं उसे। ठीक है, क्लियर होगा? जब वर्ब के साथ में आईएनजी लगा तो टेंस बना, लेकिन जब वर्ब के साथ में आईएनजी लग करके उसका यूज नाउन की तरह हुआ तो उसको जेरेंड बोलते हैं। इसके अंदर हमारी ग्रामर के अंदर नाउन का यूज क्या होता है? या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा भाई, या वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ठीक है, या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि यहाँ पर फिर जो जेरेंड होगा ये या तो सब्जेक्ट मिलेगा या आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया ना, इसका एग्जाम्पल बताया, जैसे कि आपके सामने पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी, है ना, तो इसमें आईएनजी लगा दिया। आप लिख रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो यू आर मेकिंग नोट्स, तो यू आर मेकिंग नोट्स, यानी कि आईएनजी लगा दिया मेक के साथ में, तो मतलब काम चल रहा है, अभी कर रहे हैं आप उस काम को। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल मैंने बताया। अब इसका एग्जाम्पल सुनो, इसका एग्जाम्पल जैसे, जैसे नाउन, नाउन वर्ब के साथ में जब आईएनजी लगा, नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसका ग्रामर में नाम, इसको हम बोलते हैं जेरेंड। ठीक है, वहां पर नाउन नहीं बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। इस जेरेंड का यूज एज ए नाउन हो रहा है, ये समझ लो आप। ठीक है, चलिए अब देखो जैसे मैंने कहा
स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बोला जाता है ना, पढ़ा जाता है, लिखा लिखा जाता है, ठीक है। होता ना, ये हमने देखा बहुत बार। वो क्या बोलते हैं, सिगरेट के जो जो बॉक्स आता है उसके ऊपर भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब ये स्मोकिंग, ये स्विमिंग, जो मैंने वर्ड्स बोले या सेंटेंस बोला, क्या क्या बोला, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला कि स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब जो स्विमिंग हुआ यूज, या ये स्मोकिंग हुआ, ये दोनों एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं और आईएनजी लगा हुआ है, तो वो बनता है हमारा नाउन, नाउन की तरह यूज हो गया, जेरेंड बन गया, ठीक है। नाम उसका जेरेंड है, ग्रामर के हिसाब से टेक्निकल वर्ड जेरेंड है, यूज उसका नाउन की तरह हो रहा है। और कैसे मिलेगा आपको, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसको जेरेंड बोलेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड है जिसमें हम इसको वही सेम वर्ब जो होगी आईएनजी लगी हुई मिलेगी, और उसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका पार्टिसिपल, उसका जो टेक्निकल नाम होगा पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल, ठीक है। तो यानी कि ये जो हम आईएनजी देखते हैं ना भाई वर्ब के साथ में लगा हुआ, ये अलग अलग रोल प्ले करता है। एक रोल इसका ये भी है, एक रोल इसका ये भी है, और एक रोल इसका ये भी है। जो पार्टिसिपल होगा, वो पार्टिसिपल एक्चुअल में एडजेक्टिव का काम करता है भाई, किसका काम करता है, एडजेक्टिव का, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करेगा। यानी कि एक वर्ब के साथ में आईएनजी जो लगता है, उसके रोल, उसके काम अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये पूरा प्योर ग्रामर है, ठीक है। ये इसका लैंग्वेज से इतना कुछ लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स यूज हम लैंग्वेज में करते हैं, बट समझने के लिए काफी लंबा टॉपिक होता है ये, तो इसको समझने के लिए विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन द ग्रामर क्लासेस। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रामर कोर्सेज, ग्रामर क्लासेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो वहां पर विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द डिटेल विद many एग्जांपल्स, ठीक है। तो विल डिस्कस ओवर देयर। हाँ, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा यूज बताया, क्योंकि हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो दैट इज व्हाई आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस दिस थिंग इज यूज्ड एट थ्री प्लेसेस, ठीक है। देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस थिंग, यानी कि वर्ब के साथ में आईएनजी, तो इसके डिफरेंट यूजेस हैं, और उनके नाम अलग अलग हैं, उनके काम भी अलग अलग हैं। टेक्निकल नेम में इसको टेंस बोल देंगे, इसको जेरेंड बोल देंगे, और इसको पार्टिसिपल बोल देंगे। तो दीज आर द टेक्निकल नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी कि जो भी हमारा एक्शन होता है उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ मिले, तो वो केवल और केवल प्रेजेंट टेंस ही नहीं होता, या केवल और केवल वो टेंस ही नहीं होता, वो जेरेंड भी हो सकता है, और केवल वो जेरेंड ही नहीं हो सकता, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है, या वो टेंस भी हो सकता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना वापस अपनी लैंग्वेज पर आते हैं, ठीक है। तो यहां तक का आपको ये मैंने समझाने की कोशिश की, तो मैंने आपको समझा दिया फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वर्ब, प्रेपोजिशंस, ये सब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और ये एक हम फ्रेजल वर्ब, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक यही है। अब ये टॉपिक, इसका वर्ड का यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं इसको, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हालांकि बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होता है। मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंसिस्ट ऑन के बारे में बताया था। तो इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते, या आप कर भी रहे हैं तो किसी की कहने से कोई आपको मजबूर कर रहा है वो काम करने के लिए, ठीक है ना। जैसे अब आप इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन मैं हर रोज बार बार आपको बोलता हूँ इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। बोलो भाई, क्योंकि बोलने से आएगी इंग्लिश, बोलने से आएगी, बोलना बोलने से आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मैं आपको बोलता हूँ ना, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग ओनली।
भाई इंग्लिश केवल और केवल बोलने से आएगी, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट। कोई दूसरा आउट वे नहीं है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं बना इस पूरी दुनिया के अंदर। इंग्लिश केवल बोलने से आती है। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं, कितने सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए, अगर वो सारे स्ट्रक्चर्स आप लिख लोगे आपके सामने और उनके सबके सेंटेंस बना दोगे आप, और फिर उनको आप सबको असेंबल कर दोगे, तो आपकी लैंग्वेज तैयार हो गई, आपकी बहुत बेहतरीन लैंग्वेज तैयार हो जाती है। फिर आपको उसके अंदर एक्शंस डालने होते हैं, एक्शंस यूज करने होते हैं। जितने ज्यादा एक्शंस यूज कर लेंगे आप, इंग्लिश आ जाएगी। तो दिस द ओनली वे टू स्पीक इंग्लिश इज स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। चाहे दुनिया कोई कुछ कह ले भाई, लेकिन स्पीकिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और यही सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा कोई आसान तरीका भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंसिस्ट ऑन, मैंने आपके ऊपर दबाव डाला, बोलो इंग्लिश भाई, तो मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं। तो इंसिस्ट आई इंसिस्ट यू ऑन, ये स्ट्रक्चर है। मैं आपको इंसिस्ट करता हूं, आई इंसिस्ट यू ऑन, और जो भी काम है यानी कि जो भी एक्शन है, उस एक्शन के साथ में आपको आईएनजी लगाना होता है। तो आई इंसिस्ट यू ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पे कुछ एक्शंस लिख देता हूं ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक है, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वो ऑडिबल है, मतलब आपके आपको ऑडिबल तो है ही, साथ में क्या आपको ये विजुअल हो रहा है? तो देख लेता हूँ मैं आपको। अ, थोड़ा सा आगे चला गया है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो स्पीक इंग्लिश, SPEAK, स्पीक इंग्लिश। ठीक है भाई, चलिए। तो ये आपको यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको इंसिस्ट करता हूं, आई इंसिस्ट यू ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि मैं आपके ऊपर दबाव डालता हूं कि आप इंग्लिश बोलें। तो आई इंसिस्ट यू ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंसिस्ट करता हूं आपको नोट्स बनाने के लिए, मेक नोट्स। मैं बोलता हूं बार बार आपको, तो आई इंसिस्ट यू ऑन मेकिंग नोट्स, आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग नोट्स। ठीक है, आप जैसे आप भी किसी को तो इंसिस्ट करते होंगे ना भाई, आप हो सकता है अपने भाई को इंसिस्ट करते हो, अपनी बहन को इंसिस्ट करते हो, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, दबाव डालते हैं कि आप पढ़ें, होता है ना। जैसे कि आप भी हो सकता है आप इंसिस्ट करते हो, तो क्या आप इंसिस्ट करते हैं अपने भाई को या अपनी बहन को पढ़ाई करने के लिए? तो कैसे बोलेंगे स्ट्रक्चर? तो बोलेंगे डू यू इंसिस्ट ऑन your brother, do you insist on your brother, do you insist your brother, ये भी लिख सकते हैं, do you insist your brother on, और जो भी एक्शन है उसके साथ में फिर आप क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो do you insist your brother on speaking English, do you insist your brother on getting up early in the morning, do you insist your brother on doing exercise, क्या आप एक्सरसाइज करने के लिए अपने भाई को इंसिस्ट करते हैं, दबाव डालते हैं क्या? डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन अटेंडिंग द क्लास, क्लास अटेंड करने के लिए इंसिस्ट करते हैं क्या? ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर का यूज इस तरीके से आपको यूज करना है। कितने भी सारे एग्जांपल्स बनाए, आपने कहा यस, तो आप बोल देंगे यस आई इंसिस्ट माय ब्रदर, आई इंसिस्ट, यहां पर माय ब्रदर ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, तो आप लिख देंगे यस आई इंसिस्ट माय ब्रदर, यहाँ पे यानी कि किसी को भी, आई इंसिस्ट यू, आई इंसिस्ट माय ब्रदर, आई इंसिस्ट माय ब्रदर, आई इंसिस्ट माय सिस्टर, आई इंसिस्ट माय पेरेंट्स ऑन, जो भी काम है उसके साथ में आपको आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे। नहीं करता भाई, देख मैं तो किसी को इंसिस्ट नहीं करता यार, आई डू नॉट, आई डोंट इंसिस्ट माय, जो भी है रिलेशन, कोई भी फ्रेंड है आपका, कुछ भी लिखे, ठीक है ना भाई, आई डू नॉट इंसिस्ट माई ब्रदर ऑन एक्शन प्लस आईएनजी। भाई मैं किसी को इंसिस्ट नहीं करता, आई डोंट इंसिस्ट माई ब्रदर ऑन स्टडिंग, आई डोंट इंसिस्ट ऑन, ये देखो ये याद रखना है, आई डोंट
insist my brother on, I don't insist my friends on कमिंग इन टाइम। मैं उनको कभी किसी को इंसिस्ट नहीं करता भाई टाइम पे आ मत आ, तेरी मर्जी भाई, तू आना है तो आ, ना ही आना तो मत आ, तेरी मर्जी भाई, ठीक है। तो लाइक दिस, ऐसे भी कह सकते हैं आप, मैं तो किसी को इंसिस्ट नहीं करता, मैं क्यों इंसिस्ट करूंगा। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा आप कंसर्न है किसी के प्रति, आप कंसर्न है किसी के प्रति, थोड़े से चिंतित हैं आप किसी के प्रति, थोड़े से केयरिंग है, तो वहां पर फिर ऑटोमेटिक आप चीजों की केयर करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप अपनी फैमिली के प्रति केयरिंग है, तो फिर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ गलत हो रहा है तो फिर उसके लिए बोलते हैं, आप बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज है भाई, तो ऐसे करके आप यूज करते हैं। भाई आपको कौन इंसिस्ट करता है, मेरे से पूछ सकते हैं सर आपको कौन इंसिस्ट करता है ये वीडियोस बनाने के लिए, ये भी तो बोल सकते हैं। तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो हु इंसिस्ट, अब जब ये देखो हु इंसिस्ट यानी कि कोई थर्ड पर्सन, जब हु वाली क्लास में देखो मैंने आपको बताया था ना, तो हु इंसिस्ट कौन करता है आपको इंसिस्ट, कौन जाता है दिल्ली, हु गोज टू दिल्ली, तो गो के साथ में एस और एस लगाया था ना, ऐसे ही हु यहाँ पर इंसिस्ट के साथ में एस और ईएस लगा दिया, तो जैसे एस लगा तो फिर टी साइलेंट हो जाता, तो हु इंसिस्ट यू ऑन, जो भी एक्शन है यानी कि मेकिंग द वीडियोस या अपलोडिंग दीज वीडियोस या टीचिंग ऑन यूट्यूब, तो हु इंसिस्ट यू ऑन टीचिंग ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए आपको कौन इंसिस्ट करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे से पूछ सकता है कोई कि भाई कौन आपको इंसिस्ट करता है, तो हु इंसिस्ट यू ऑन टीचिंग ऑन यूट्यूब। तो मेरे को कौन इंसिस्ट करता है, तो मेरे को जो इंसिस्ट करता है, द सिचुएशंस द कंडीशंस आई हैव ऑब्जर्व मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, भाई मैंने ऑब्जर्व किया कि आपके किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, और अगर उस स्टेट के जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में से 90% स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर 100% बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है। यानी कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, कोई भी स्टेट ले लो आप, कोई भी स्टेट, हरियाणा ले लो भाई, मैं इधर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो भाई, आप यूपी ले लो, बिहार ले लो, तेलंगाना ले लो, इस तरीके के जो भी स्टेट है, गुजरात ले लो भाई, राजस्थान ले लो, ये सारे स्टेट जो हैं, उधर नीचे आपको ये नीचे जितने भी आप साउथ में चले जाओगे तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश बोलने में लोगों को प्रॉब्लम है। अब ये जो स्टेट्स मैंने बताया आपको, उत्तराखंड है या इधर जो भी है, पंजाब है, इधर हिमाचल प्रदेश है, ये जो स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स में आपके जितने भी स्कूल्स हैं, मान लो कि हर स्टेट के अंदर 1 लाख स्कूल हैं, 1 लाख नहीं तो आप 10,000 स्कूल मान लो, और 10,000 स्कूल में से 90% जो स्कूल्स हैं, उनके 100% बच्चे, 100% बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है भाई, और उन्हीं की प्रॉब्लम के लिए यार मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं। हालांकि ये चीज उन तक पहुंचे तो बेनिफिट है, नहीं पहुंचे तो यार कोई बेनिफिट है ही नहीं फिर, दो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बट मैं कोशिश करता रहूंगा कि वहां तक चीजें पहुंचे और एटलीस्ट उनको फायदा हो इस चीज का, क्योंकि आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स who do not get good opportunity just because they are lacking somewhere in English language or in English, maybe in grammar or anything, but I have seen this कि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश का फोबिया है, इंग्लिश का डर है, और वो नहीं बोल पाते, नहीं सीख पाते, ठीक है। तो दैट इज व्हाई थॉट, तो ये वाली चीज जो है मेरे को इंसिस्ट करती है। तो कह सकते हैं द सिचुएशंस क्राइटेरियाज माय ऑब्जर्वेशंस इंसिस्ट मी ऑन टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो आप जो भी आपको लगता है आप इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या डज योर, क्या आपका भाई, डज योर फादर, क्या आपके फादर, या डज योर ब्रदर, या डज योर मदर, कोई भी, मैंने लिखा डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने एक्शन लिखा, उसके साथ आप यूज करेंगे यहाँ पर ये, ठीक है, आप यूज करेंगे यहाँ पर ये गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्शन की जगह पर आप यूज करेंगे, मैं केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हालांकि मैं लिख भी दूंगा, आप ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा कुछ, जैसे गेट अप, चलो लिख देता हूँ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये मैंने एक स्ट्रक्चर आपके लिख दिया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। तो
मैंने आपसे पूछा क्या आपके फादर, डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आपने कहा यस माय फादर, माय फादर तो बोलेंगे यस माय फादर जो है वो मेरे को इंसिस्ट करते हैं, माय फादर इंसिस्ट, INSISTS, तो यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा, माय फादर इंसिस्ट। स्पेलिंग दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, ठीक से लिख देखो, INSTINS, ठीक है। तो यस माय फादर इंसिस्ट मी ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्शन के साथ में आप आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। चलिए, और नहीं करते तो नो 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 भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। माय फादर डज नॉट, चलो लिख दो, डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन, एक्शन प्लस आईएनजी। तो माय फादर डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन, एक्शन प्लस आईएनजी। ये इंसिस्ट वाला सीन यहां पर समझ लेना भाई थोड़ा सा, ठीक है ना। ये दो जगह पर है, यहां पर और यहां पर। यहां पर तो सिंपल इंसिस्ट है, यहां भी सिंपल इंसिस्ट है। वो डज वाली क्लास जो पढ़ाई थी आपको, सेम जैसे जहां जहां पे एस लगता है, एस और एस लगता है, वो सेम ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पूरा यूज कर देंगे आप। बहुत आसान है, बहुत इजी है। जस्ट यू नीड टू फोकस एंड यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, ठीक है। और कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स, क्या मैंने कहा, क्या आपके टीचर आपको इंसिस्ट करते हैं स्टडी करने के लिए? डज योर टीचर इंसिस्ट यू ऑन स्टडिंग? मेरे साथ बोले, डज योर टीचर इंसिस्ट यू ऑन टीच स्टडिंग? डज योर टीचर इंसिस्ट यू ऑन स्टडिंग? आपने कहा यस मेरे टीचर मेरे को इंसिस्ट करते हैं। यस माय टीचर इंसिस्ट मी ऑन स्टडिंग। यस माय टीचर इंसिस्ट मी ऑन स्टडिंग। नहीं करते तो बोल देंगे माय टीचर डू नॉट, ज्यादा है, अगर एक की बात कर रहे हो तो माय टीचर डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन स्टडिंग, ऐसे करके बोल देंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इजी है। क्या आपकी मदर इंसिस्ट करती है आपको घर के काम करने के लिए? घर के जो काम होते हैं, डोमेस्टिक चोर्स जिनको बोलते हैं, डोमेस्टिक चोर्स, तो डू द डोमेस्टिक चोर्स, डू द डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक चोर्स, CHORES, चोर्स, चोर्स होते हैं घर के काम। तो क्या आपके मदर आपको इंसिस्ट करते हैं घर के काम करने के लिए? तो डज योर मदर, ये वाला स्ट्रक्चर, डज योर मदर इंसिस्ट यू ऑन डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, ठीक है। दोबारा से देखो, डज योर मदर, यहाँ पे मदर लिख देंगे आप, डज योर मदर इंसिस्ट यू ऑन, और जो इसके साथ में आईएनजी यानी कि डू के साथ में आईएनजी, डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, तो आप बोलेंगे यस माय मदर, यानी कि यहाँ पर फादर की जगह लिख देंगे माय मदर, करते हैं इंसिस्ट, तो माय मदर इंसिस्ट मी ऑन डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स। और नहीं करते तो माय मदर डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स। इस तरीके से आपको ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरी प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। मेरे साथ बोलो, मैं कुछ और आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, और प्रैक्टिस कराता हूँ। तो मेरे से पूछो, सर आपको कौन इंसिस्ट करता है सुबह जल्दी उठने के लिए? ये वाला स्ट्रक्चर, हु इंसिस्ट यू ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आपको मेरे से पूछे, आपको कौन इंसिस्ट करता है नोट्स बनाने के लिए? बोलो, हु इंसिस्ट यू ऑन मेकिंग नोट्स? आपको कौन इंसिस्ट करता है जिम जाने के लिए? हु इंसिस्ट यू ऑन गोइंग टू जिम? आपको कौन इंसिस्ट करता है खाना बनाने के लिए? हु इंसिस्ट यू ऑन मेकिंग फूड? कौन इंसिस्ट करता है आपको कपड़े धोने के लिए? हु इंसिस्ट यू ऑन वॉशिंग क्लॉथ्स? आपको कौन इंसिस्ट करता है जॉब करने के लिए? हु इंसिस्ट यू ऑन डूइंग द जॉब? आपको कौन इंसिस्ट करता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए? हु इंसिस्ट यू ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब? इस तरीके से सेंटेंस बनाओ भाई, कितने भी सेंटेंस बनाओ, हजारों सेंटेंस बनाओ। क्या आपके पापा आपको इंसिस्ट करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए? डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन डूइंग द या प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब? डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब? क्या आपके फादर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आपके ऊपर दबाव डालते हैं? क्या प्रेशर डालते हैं? तो उसी को इंग्लिश में ये बोला जाता है। और अगर आपके फादर प्रेशर डालते हैं तो अच्छा है भाई, अच्छा है। लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, क्यों मेरे को क्यों बोलते हैं, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं घर वाले, मेरे से क्या मतलब, क्यों इन्होंने में खून खा रखा है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं।
भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दे आर कंसर्न टू यू, उनको बहुत चिंता है आपकी, दैट इज वाई, इसीलिए तो बोलते हैं आपसे। अगर उनको आपसे कोई लेना देना ही ना है तो वो क्यों ही बोलेंगे भाई, वो किसी और को नहीं बोलते जाकर के, आपको ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपसे उनको बहुत लगाव है। दे लव यू अलॉट, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं। दुनिया में उनसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। और किसी के प्यार के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है ना। हमें लगता है मेरे से तो वो प्यार करता है या करती है, और उस चक्कर में घर वालों को छोड़ देते हैं और उस चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो जस्ट आई मस्ट से, जस्ट थ्रो आउट ऑल दीज थिंग्स, बाहर वाले चक्कर और घर वाले जो चक्कर हैं आपके, उनको अपनाओ, ठीक है, उनको समझो। तो आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो आपको इंसिस्ट करते हैं प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, पूरा ऐसे बनाएंगे। यस, माय फादर इंसिस्ट मी ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। और उनको जरूरत ही नहीं भाई, वो करते ही नहीं। मैं खुद ही अपना बहुत कंसर्न हूँ अपने बारे में, उनके बारे में, इसलिए मैं खुद ही तैयारी करता हूँ, तो उनको जरूरत ही नहीं है। तो दे डू नॉट नीड टू, वो बोलते हैं दे डू नॉट नीड टू इंसिस्ट। अब देखो ये नीड वाले में भी चला जाएगा सर स्ट्रक्चर। दे डू नॉट नीड टू इंसिस्ट, और इंसिस्ट, इंसिस्ट आएगा यहां पर। दे डू नॉट नीड टू इंसिस्ट मी ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। उनको जरूरत ही नहीं है मेरे ऊपर ये दबाव डालने का कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स आप बना देंगे, सारी चीजों को समझ जाएंगे। इजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कोशिश करनी, थोड़ी सी मेहनत करनी है। ऐसा ही चला जाएगा पास्ट के अंदर। थोड़ा सा पास्ट में भी बता देता हूं आपको, ठीक है। पास्ट वाला भी आसान है, पास्ट वाला भी आसान है। भाई मैंने कहा आपको किसने इंसिस्ट किया था, हु इंसिस्टेड यू। पास्ट में, पास्ट में क्या होता है, पास्ट में जब जाते हैं तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना भाई। जब पास्ट की बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, अंडरस्टूड है। थाउजेंड ऑफ द टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, तो फटाफट से बोल दिया अगर आप चीजों को, ठीक है ना, मेरे कहने से पहले ही। तो कौन इंसिस्ट करता है, तो हु इंसिस्टेड यू ऑन, जो भी काम हो वो काम करने के लिए। भाई आपको किसने इंसिस्ट किया था विदेश जाने के लिए, हु इंसिस्टेड यू ऑन गोइंग अब्रॉड, ठीक है। हु इंसिस्टेड यू ऑन गोइंग अब्रॉड, किसने आपको इंसिस्ट किया था एडमिशंस लेने के लिए, हु इंसिस्टेड यू ऑन टेकिंग एडमिशन। आपको किसने इंसिस्ट किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर, मान लो आपका आपकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है, मजे कर रहे हैं, ठीक है, सही चल रहा है सिस्टम सब कुछ, या प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कंपनी में आपका अच्छा पैकेज है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो अब आपने मान लो कोई बीटेक किया या कोई डिग्री की या पॉलिटेक्निक किया या कोई भी आपने बीएससी बीकॉम या कोई भी भाई कोई भी कुछ भी पढ़ा और आपकी जॉब लगी हुई है, आपने बीए की है या ग्रेजुएशन में किसी भी उसमें किया आपने स्ट्रीम में, बट आपकी जॉब लग गई। तो फिर बहुत बार होता है ना कि यार मेरे दोस्त ने मेरे को बोला था यार तू इसमें एडमिशन ले, और मैंने एडमिशन लिया और फिर मेरा जो है उद्धार हुआ, मेरा मैं सक्सेसफुल हुआ उस चीज में। ये मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला था, मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता था यार, मेरे घर वालों ने दबाव डाला था। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि किसने दबाव डाला, तो हु इंसिस्टेड यू ऑन taking admission, who insisted you on choosing this company or this field or this government job or government sector, किसने insist किया आपको ये choose करने के लिए, तो who insisted you on choosing the government sector, who insisted you on choosing the IT sector, who insisted you on choosing the marketing sector, कुछ भी। तो आप आंसर देंगे यस, माय फ्रेंड्स, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, ही इंसिस्टेड मी ऑन चूजिंग दिस ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सेक्टर है यूज कर देंगे, आप बता देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा एक ये हो गया भाई, पास्ट में चला गया। अब सिंपल सिंपल हम ये पूछते हैं भाई, क्या आपके दोस्त ने आपको इंसिस्ट किया, तो यहाँ तो मैं पता ही ना हूं किसने किया। तो डिड योर फादर लिख देता हूं मैं, ठीक है। डिड योर फादर, did your father insisted you on action plus ing, ठीक है। तो हम बोला यस, my father insisted, यहाँ पे देखो insisted, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि did ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है ना, समझा चुका हूं भाई। ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट के एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। आई हैव टॉट यू दिस इन द वेरी स्टार्टिंग ऑल द थिंग्स,
आई टॉट यू। कोई बच्चा आज से इन क्लासेस को देख रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि वो पिछली क्लासेस को देखना ना भूले। स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट क्लास, राइट, फर्स्ट क्लास, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास। ओके, तो माय फादर इंसिस्टेड मी ऑन, जो भी एक्शन है उसके साथ में आईएनजी लगाएंगे आप, ठीक है रे, ये हो गया, ठीक है। तो आसान सा स्ट्रक्चर को समझते चलना है। और नहीं, मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट नहीं किया था भाई, माय फादर डिड नॉट इंसिस्ट मी ऑन एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही फ्यूचर में हो जाएगा, सिंपल ऐसे ही फ्यूचर में हो जाएगा, बिल्कुल फ्यूचर में भी ऐसे ही हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में बनाने हैं। आपका ये होमवर्क है कि आपको ये वाले जो एक्शंस मैंने लिखे हैं, इन एक्शंस को इन वाले स्ट्रक्चर में, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, वो जो डज वाला था उसके अंदर, सब में यूज करना है, ठीक है। एक फ्यूचर वाला और लिख देता हूँ, फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे। फ्यूचर में भी हो सकता है, कैन में भी हो सकता है, कुड में भी हो सकता है भाई, शुड में भी हो सकता है, सब में हो सकता है ये यूज, ठीक है। आप खुद से यूज करेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। आप इससे खुद से यूज करें और यूज करके मुझे बताएं। अगर नहीं यूज होता है तो फिर मैं आपको और बता दूंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। आई विल टीच यू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन कि विल में कैसे यूज करेंगे, कैन में कैसे यूज करेंगे, शुड में कैसे यूज करेंगे, कुड में कैसे यूज करेंगे, ट्राई में कैसे यूज करेंगे, वांट टू में कैसे यूज करेंगे, हैव टू में यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई टेल यू एवरीथिंग, वेयर वी यूज, हाउ टू यूज, वेयर वी डू नॉट यूज इट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप कि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, बहुत आसान है यार, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर द डे, we'll meet tomorrow, till then bye bye, have a nice day, enjoy, take care my dear friends, bye bye।